भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अलीगढ़ के टप्पल इलाके में किसान नेता विजय तालान के यहां पहुंचे। इस दौरान एमएसपी के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों से धोखा कर रही है। बड़े व्यापारियों को फायदा कैसे होगा, उस पर काम हो रहा है। उनको सस्ती जमीन, सस्ता अनाज देकर फायदा पहुंचाया जा रहा है। सरकार बिजनेसमैन के पक्ष में काम कर रही है। और क्या कुछ बोले, आइए आपको सुनाते हैं। सर, आज जो आप यहाँ पर आए हुए हैं सर, किस माध्यम से सर, कैसे आना हुआ सर टप्पल पे? यहाँ तो लखनऊ जा रहे हैं, वहाँ प्रोग्राम है 2-3 दिन के, लखीमपुर खीरी, शराबस्ती, लखनऊ। अच्छा सर, जो ये सर एमएसपी पे सर कानून अभी तक नहीं बना, इस पे क्या कहना है सर? देखो, सरकार ने पूरा धोखा कर रही है। सरकार बड़े व्यापारियों को फायदा कैसे होगा, उनको सस्ती जमीन दे का फायदा हो, सस्ता अनाज दे का फायदा हो, तो सरकार उनके पक्ष में काम कर रही है। एमएसपी गारंटी कानून अगर बनाएगी तो बिहार का किसान 800 रुपये में अपना धान नहीं बेचेगा। उत्तर प्रदेश का किसान जो धान में लुटता है, पंजाब और हरियाणा का जो किसान लुटता है, अगर कानून बन जाएगा तो सस्ते में नहीं बेचेगा। इसलिए ये एमएसपी गारंटी कानून नहीं देंगे, क्योंकि व्यापारी को सस्ते में अनाज देना है और वे महंगे में कंज्यूमर को बेचने का काम करेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो टप्पल की जो ज़मीनें चली गई हैं सर, वो जो 80 साल से जोत रहे थे किसान, सर इसमें क्या कहना है सर आपका? देखो, जो पट्टे कर रखे थे, सरकार की एक पूरी पॉलिसी है कि पट्टे कैंसिल करके गांव समाज की जमीनों पर कब्जे करके और वे बड़ी कंपनियों को या अपने अधीन कर लें। इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की जरूरत है। ये पूरे उत्तर प्रदेश का हाल है, टप्पल का नहीं है। हरियाणा में यही है, यही पंजाब का हाल है। पूरे देश में सरकारों की पॉलिसी है कि जो गांव समाज की जमीन है, पट्टे की जमीन है, जिसपे किसान काबिज है, उस जमीनों को छीनने का काम करा जा रहा। इसके लिए किसानों को एकजुट होना पड़ेगा और बड़ी लड़ाई इसके लिए लड़नी पड़ेगी। अच्छा सर, यहाँ पर शाहरोल में सतपाल मलिक राज्यपाल आए थे, वो कह रहे थे आपके और एक आंदोलन होना चाहिए, क्या है सर इसमें? अब पता नहीं भाई, तो सरकार में शामिल है, अभी उन्होंने क्या कहा क्या नहीं तो वही बता सकते हैं। ठीक है, आंदोलन तो देश में होगा, कब होगा और स्थान उसका कहाँ रहेगा, मुद्दे क्या क्या होंगे, आंदोलन तो देश में बड़ा होगा। तो सर, अगर एमएसपी लागू नहीं होती सर, तो अगला कदम क्या होगा सर? एमएसपी पे एक बड़ा आंदोलन देश में होगा। दूसरे भी बड़े इशू है, जमीन के इशू है, बैंकिंग के इशू है, ये पशु के हैं, जो ये बाहर से एक दूध की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, सीड बैंक का है, सीड पॉलिसी जो लेकर आ रहे हैं, तो बहुत से कानून इस तरह के लेकर आ रहे हैं जिससे किसान और मजदूर को नुकसान होगा। ये अग्निवीर योजना है, ये भी पूर्ण रूप से फ्लॉप योजना है। तो देश का जो नौजवान है वो भी इस आंदोलन में शामिल होगा। राजस्थान में सीएम की कुर्सी के लिए अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट चल रहा है। इस बीच पायलट के समर्थकों ने कांग्रेस ऑफिस में इकट्ठा होकर नारेबाजी की। चलिए आपको भी दिखाते हैं नारेबाजी की तस्वीरें। सचिन पायलट जिंदाबाद, भारत का युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, भारत का युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, कांग्रेस का नेता युवा सचिन पायलट। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपने ये लोकतंत्र है। हम लोग यहाँ सचिन पायलट के लिए आए हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश आए हैं, किसान समाज से ताल्लुक रखते हैं। अगर पश्चिम एक छत्तीस जाति का नेता सचिन पायलट, किसी एक जाति का नेता नहीं। बिल्कुल सही। सचिन पायलट किसान जमीनी राजनीति जानता है, और जब तक कांग्रेस में जमीनी नेता ऊपर नहीं होंगे तो कांग्रेस का यही बंटाधार होता रहेगा। दिग्गी राजा, दिग्गी राजा, दिग्गी राजा। हम तुम्हारे साथ हैं, उस चीज को अगर आप समझाएं, क्या संघर्ष है वो जिसमें हम सचिन पायलट की आवाज मिलाने के लिए हम सचिन पायलट जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष देखना चाहते हैं। जिंदाबाद, कांग्रेस का हमारी मांग जिंदाबाद। राहुल गांधी भी युवा है और भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में, तो हमारी मांग ये है, हमारी मांग ये है, क्योंकि जब तक युवा जनरेट नहीं होगा तो कांग्रेस को गति नहीं मिलेगी। और जमीनी हकीकत पर जिसको जानकारी हो, जो कार्यकर्ताओं को दर्द जानता हो, वो भारत का
राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए और भारत का भविष्य होना चाहिए। ये हमारी हमारी दो। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। नए उम्मीदवारों के आने से चुनाव की तस्वीर बदल रही है। बीते दिन नामांकन फॉर्म लाने वाले दिग्विजय सिंह ने खुद को बाहर कर लिया तो चुनाव में अब मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री हो गई। खड़गे का नाम सामने आने के बाद अशोक गहलोत ने बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। राज्य का अनुभव भी है, राष्ट्रीय स्तर का अनुभव भी है और मैं समझता हूँ कि सही उन्होंने निर्णय किया खड़े होने का और इस वर्तमान स्थिति के अंदर उनके निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। गहलोत साहब जो पर्यवेक्षक बन के गए थे राजस्थान जयपुर और बैरंग लौट गए थे, विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई, अब वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेंगे, तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं? वो एक अलग, उसको मैं इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता कि कल मैंने चाहे किसी कांड हुआ हो, वहाँ पर जो घटना हुई थी राजस्थान के अंदर, किसी कारण से हो गई हो, उसके बावजूद भी मैं शेरवी लीडर हूँ वहाँ पर और विधायक दल का नेता मैं हूँ, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरह मैं एक लाइन में प्रस्ताव करवाता, जो कि 50 साल में राजनीति में हूँ। 50 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं, एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब ऐसी स्थिति बनी हो आप एक लाइन में प्रस्ताव जो किया जाता हाईकमांड छोड़ने का, उसको हम नहीं करवा पाए, ऐसा पहली बार हुआ। जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बहुत दुखद था और ये बात उन मित्रों को मालूम है जिन्होंने बाइकाट किया है, उन सब मित्रों को मालूम मेरी भावना क्या है। जो मुझे समझाना था, बात करनी सब मैंने करी। ऐसा माहौल वहाँ बन गया कि पता नहीं आज अगर प्रस्ताव पास हुआ कल क्या होगा, ये कि उनके दिमाग में बात घर कर गई। तो चाहते हुए भी एक लंबी कहानी वो मैं नहीं बोलना चाहता यहाँ पर, इतना ही कह सकता हूँ। फिर भी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए मैंने कल कांग्रेस प्रेसिडेंट को कहा आई एम वेरी सॉरी कि मेरे खुद के बारे में लोग क्या सोचते होंगे, मेरी नेचर के खिलाफ कैसे हो गया, खिलाफ वहाँ पे राजस्थान में रिवोल्ट हो सकता है क्या मेरे रहते हुए, तो पूरे देश के अंदर मैं क्या जवाब दूंगा, किसी को समझाएंगे कि क्या बैकग्राउंड था। तो मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी, और कांग्रेस प्रेसिडेंट की अगर अथॉरिटी कमजोर होती है तो हम कहाँ रहेंगे। हमारे लिए हम चाहे डैमेज हो जाएं कोई व्यक्तिगत रूप से, कांग्रेस नेता, मैं सबको समझाता हूँ अपनी ज़िंदगी में वो कमेंट करो मीडिया को, खुद डैमेज हो परवाह मत करो, आपको वापस हाईकमान वापस आपको रिपेयर कर देगी, आपको कम्पनसेट कर देगी, आपको वापस आपका जो ड्यू है मिल जाएगा। पर अगर ऐसे कमेंट करोगे मीडिया के सामने, पूरी कांग्रेस का ग्राफ नीचे जाए, उस डैमेज कोई ठीक नहीं कर सकता। ये मेरी थोड़ी रहती है। बहुत लोग चाहते थे आप अध्यक्ष बने, बहुत लोग चाहते कि आप भी अध्यक्ष बनते कांग्रेस के अंदर जब लोगों से बात होती बहुत। देखिए, अध्यक्ष बनने की बात पहले मैंने भी कही थी, मुझे याद कीजिए जब मैंने कहा आज से 10 दिन पहले, मैंने कहा आज मैं लगातार 50 सारे पदों पे हूँ, अब मेरा बस चले तो मैं कोई पद नहीं लूँ, बगैर पद के मैं कभी राहुल गांधी की यात्रा में जाऊँ, कभी मैं जनता का आह्वान करूँ सड़कों पे आओ, क्योंकि देश के हालात क्या है, डेमोक्रेसी को क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ईडी इनकम टैक्स भी क्या कर रही है, सब जगह धज्जियाँ उड़ रही है। तो मैं मेरा बस चलेगा मतलब, मेरा बस चलने का मतलब क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूँ मतलब मेरा बस नहीं चल रहा है, अभी मैं खुद छोड़ के जाऊँगा कोई पद, तो लोग कहेंगे कांग्रेस क्योंकि तकलीफ में है, तकलीफ में अशोक गहलोत भागना चाहता है, इसलिए मैंने कहा मेरा बस चले तो, और मैं चाहूँगा जो हाईकमान मुझे कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगा, जिम्मेदारी देकर निभाऊंगा। ये बात मैं 10 दिन पहले कह चुका हूँ आप लोगों को, आज मैं उस पर कायम हूँ। मेरे लिए आज पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट ये है देश के अंदर एक प्रतिपक्ष होना जरूरी है जो मजबूत हो, और मैं नहीं कह रहा हूँ, देशवासी कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए राहुल गांधी निकल पड़ा है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो आपका बेरोजगारी हो, चाहे देश में एकता हो, शांति हो, सद्भाव हो, प्यार मोहब्बत हो, नफरत नहीं हो,
इस मुद्दे को लेकर वो निकल पड़ा है और मैं उनके साथ हूं। बहुत लोगों ने कहा कि आपने इस्तीफे की पेशकश की, आपने इस्तीफे की पेशकश की। बन गया हूँ, सुबह ही बन गया हूँ। देखिए, गांधी परिवार कह चुका है हम न्यूट्रल रहेंगे। गांधी परिवार कह चुका है, मुझे भी उन्होंने कहा था हम न्यूट्रल रहेंगे। गांधी परिवार का व्यक्ति कोई भी ना तो नामांकन में भाग लेगा, ना वो नामांकन करवाने आएंगे। सोनिया गांधी जी क्लियर कर चुकी है 10 दिन पहले ही, हम लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ठीक है। और हर नेता जाएगा, सचिन थरूर भी गए थे, दिग्विजय सिंह जी भी गए थे, मैं भी गया था ब्लेसिंग लेने के लिए। हर व्यक्ति चाहेगा कि नेहरू गांधी परिवार का हमें समर्थन मिले। तो समर्थन जब वो कह रहे हम न्यूट्रल हैं, तो जो निर्णय हुआ है खड़गे साहब के बारे में, हमारे कई सीनियर लोगों ने मिलकर लिया है, हम सब ने मिलकर लिया है, हम भी प्रस्तावक बने हैं, इसलिए मैंने बात कही आपको। हमें चिंता है कांग्रेस मजबूत कैसे रहे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ठंड के दिनों में वायु प्रदूषण पर निगरानी के लिए प्लान तैयार कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने वो 15 पॉइंट्स भी बताए जिन पर काम करके इस बार ठंड के दिनों में वायु प्रदूषण पर रोक लगाई जाएगी। सुनिए पराली को लेकर क्या बोले सीएम केजरीवाल। आज मैं सर्दियों के लिए 15 पॉइंट एक्शन विंटर एक्शन प्लान की घोषणा कर रहा हूं कि 15 पॉइंट्स जो हम आने वाली सर्दियों में लागू करेंगे। एक तो पराली, दिल्ली के अंदर हमने पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया बायो डिकम्पोजर घोल तैयार किया है उन्होंने, उसको हम मुफ्त में सारी फसलों के ऊपर जो डंठल रह जाते हैं उसके बाद कटाई के बाद उसके ऊपर छिड़कते हैं, उससे वो नरम हो जाते हैं और उसके बाद किसानों को उसको आग नहीं लगानी पड़ती। ये पिछले 2-3 साल से हम लोग कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सफलता मिली है। पिछली साल 4000 एकड़ पे किया था, इस बार हम इसे 5000 एकड़ के ऊपर करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि दिल्ली में किसी भी किसान को अपनी स्टबल को पराली को जलाने की जरूरत ना पड़े। धूल का प्रदूषण रोकने के लिए 6 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें एक तो है कंस्ट्रक्शन साइट्स, निर्माण जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा वाला जो कंस्ट्रक्शन साइट है उनके लिए हमने कंपलसरी कर दिया है कि आपको हमारे वेब पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना है और डस्ट कंट्रोल का वहां पे रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा। इसके लिए हमने 586 टीमों का गठन किया है पूरी दिल्ली में, जो कि जगह जगह जहां कंस्ट्रक्शन चल रही हैं वहां पे जाके इसकी मॉनिटरिंग करेंगी और एंटी डस्ट हमारा प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगी। 5000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का एरिया जहां जहां है कंस्ट्रक्शन साइट का, वहां एंटी स्मॉग गन लगाना हमने कंपलसरी कर दिया है। इसके तहत पूरी दिल्ली में 233 एंटी स्मॉग गन लगाए जा रहे हैं। सड़क से जो प्रदूषण उठता है उसके लिए हमने 80 रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई हैं ताकि उसकी वजह से प्रदूषण ना हो। 521 मशीनें पानी का छिड़काव करने के लिए लगाई जा रही हैं और 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाए जा रहे हैं ताकि जो सड़कों से धुआं उठता है वो उसको रोका जा सके। नंबर 3, वाहन प्रदूषण, जो वाहनों की वजह से ट्रांसपोर्ट की वजह से प्रदूषण होता है, तो PUC जो पोल्यूशन एंड कंट्रोल सर्टिफिकेट है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है, उसकी जांच सख्त की गई है और 10 साल और 15 साल से पुराने 10 साल पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल, इनका पालन कराने के लिए, कंप्लायंस कराने के लिए सख्ती की गई और 380 टीमें बनाई गई हैं इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। इसके अलावा 203 ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से पोल्यूशन हो सकता है, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, चलती रहती हैं। इनको डीकंजेशन करने के लिए ऑल्टरनेट रूट्स तैयार किए गए हैं और वहाँ तक गाड़ी पहुँचे उसके पहले ही उनको बताया जाएगा कि आप ऑल्टरनेट रूट ले लीजिए, इधर मत जाइए, इधर भीड़ है बहुत ज़्यादा। चौथा पॉइंट, खुले में कूड़ा जलाना प्रतिबंधित है दिल्ली के अंदर और इसको रोकने के लिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 611 टीमों का गठन किया गया है। जैसा मैंने कहा था कि जितनी रजिस्टर्ड इकाइयां हैं दिल्ली के अंदर, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उन सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने अपना जो फ्यूल था वो चेंज कर लिया। अब पाइप्ड नेचुरल गैस के ज़रिए वो
अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई यूनिट जो है वो चोरी छिपे दूसरा फ्यूल ना इस्तेमाल करे। उत्तर प्रदेश के नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में अथॉरिटी ने बुलडोजर चलवा दिया। रेजिडेंट्स के विरोध प्रदर्शन के बावजूद 3 जेसीबी ने सोसाइटी के तकरीबन 14 फ्लैट्स के अतिक्रमण को ढा दिया है। इस दौरान लोगों ने अथॉरिटी से निर्माण ना तोड़ने की मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। लाखों रुपए खर्च कर बने निर्माण को गिरते देख लोग भी रो पड़े। आइए आपको भी दिखाते हैं तस्वीर। 1 इंच भी ये बाहर नहीं आया। मंदिर है, मत तोड़िए इसको प्लीज। मंदिर है प्लीज, हमारे गुरुजी का मंदिर है, प्लीज इसको मत। ये क्या तरीका है? कोई नोटिस देगा ना हमें, उसके बाद कोई आएगा। और अभी तो वो मुझसे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले बात करके गए हैं अथॉरिटी वाले जब उन्होंने वो यहाँ पे सर्वे करके गए कि आप ये हटवा लीजिए, तो नोटिस को आप चिपका रहे हैं। और अभी उससे पहले कार्रवाई कर दी, अब नोटिस चिपका रहे हैं वो। ये कौन सा रूल है? अच्छी कार्रवाई है। आइए हम कुछ लोग। मैम क्या नाम होगा आपका? हो रही है, इनसे भी बात करते हैं, इनके घर पे 110% कोर्ट में जाएंगे हम। ये बदले की कार्रवाई है और हम किसी से लड़ाई में है नहीं। ये किस लिए ली गई है? आपको किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई, कोई नोटिस नहीं दिया गया हमें। आज डॉक्टर महेश शर्मा क्यों नहीं आ रहे? आज कितने सारे लोगों को प्रॉब्लम है, आज इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, बल्कि मुझे तरस आया है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे मेरा घर तोड़ा गया। मैं यहाँ खुद ही आई हूँ क्योंकि मैं सुबह से व्रत थी, मैं पूजा पाठ में लगी हुई थी। मैंने देखा जब लोगों की न्यूज़ आई कि परेशान है, तो मैं यहाँ खुद चलकर आई हूँ। देखो मैंने वही कहा, चिड़िया भी अपना घरौंदा बनाती है, तो जैसे उसको दुख होता है वो तो बोल भी नहीं सकती, कम से कम भगवान ने मुझे जबान दी है। इंसानियत के नाते मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि मेरे साथ जो गलत हुआ वो बाकी के लोगों के साथ गलत ना हो। मेरा मैसेज ये भी देना था आप लोगों को फर्स्ट डे से कि मेरा लीगल है, उन लोगों का भी लीगल है। आज वो आप सब लोगों के सामने अपने आप आ गया है। आज जो सोसाइटी के यहाँ 100-150 लोग आए हैं वो मेरे कहने पर नहीं आए हैं। उस ईना अग्रवाल की फ्रस्ट्रेशन, उस ईना अग्रवाल का आक्रोश इस कदर बढ़ गया कि वो ये देखकर भी नहीं आ रही है कि सोसाइटी के लोग, जो हम सब लोग एक साथ रहते हैं, आज उन लोगों पर किस तरह से बीत रही है। मेरे साथ सोसाइटी का कोई भी नहीं खड़ा था, उसके बावजूद भी मैं आज यहाँ कर यही कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत दुख है। अगर उनका घर तोड़ा जा रहा है, नहीं तोड़ा जाए किसी का घर भी। अनु जी ये पूछना चाहेंगे, जब आपका जो शेड है वो तोड़ा गया था तो कुछ लोगों द्वारा जो मिठाई बांटी गई थी, उस पर आपका क्या कहना है? मैं कहती हूँ कि इन लोगों की इंसानियत ही मर गई है। इंसान होना ही नहीं चाहिए, उनसे बेहतर तो एक जानवर भी होता है कि वो जिसके पास आसपास रहता है देखकर पूंछ हिलाना शुरू कर देता है। ये तो उनमें से निकले कि भूल गए, एक आक्रोश में आकर उन्होंने पहले तो सबसे पहले जो मुद्दा ही नहीं था पेड़ों का, जो पौधों का था वो तो लगे ही नहीं थे, जो पेड़ों को मुद्दा बनाकर उन्होंने पहले पेड़ों को तोड़ा, आक्रोश में आकर मेरा घर तोड़ा। अब वही सब कुछ बाकी के उन 150 लोगों के साथ करना चाहते हैं। आज उन लोगों ने आवाज़ उठाई, मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने आवाज़ उठाई अपने लिए। शायद मेरे लिए कोई उठाने वाला नहीं था, लेकिन जब आज समाज, बिल्कुल मेरा समाज मेरे साथ खड़ा था और मैं इस चीज़ का मरते दम तक, मैं एहसान नहीं, मरते दम तक ये बात नहीं बोल पाऊंगी। अनुत्या की एक सवाल, आप ये चीज इस पे क्या नाम होगा सर आपका? भैया कोई रिटर्न नहीं है, कुछ नहीं है, अथॉरिटी तोड़ दो भाई। योगी सरकार है, मैडम बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है। कोई नोटिस दिया गया? कोई नोटिस दिया गया? कोई नोटिस नहीं है, कोई अथॉरिटी ने नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ भी नहीं है। सिंगल मैं 4 महीने पहले यहाँ सेट हुआ हूँ, उसके बाद सबका अप्रूवल है, उसके बावजूद भी अथॉरिटी बोल रही है मैं हटा रहा हूँ। अगर आपको कुछ नहीं करना दिक्कत क्या है? अगर तोड़ देती हटा रहा हूँ, नुकसान मेरा हो रहा है। 2 लाख रुपए का AC खराब हो जाएंगे, सारी बिजली चली जाएगी, उसके लिए हटा रहे हैं ना। अथॉरिटी ने तो हमें कोई रिटर्न दिया नहीं, कोई बॉम्ब ने दिया नहीं, बॉम्ब ने नहीं दिया अल्टीमेटम के भाई आप हटा लो, ये है वो है। कहाँ रिटर्न में आया है? आगे क्या करेंगे सर अगर तोड़ देते हैं तो? तोड़ देंगे तो तोड़ देंगे, क्या करोगे आप? किससे लड़ सकते हो? बाहुबली से लड़ सकते हो क्या आप? अथॉरिटी के लोग हाई कोर्ट भी गए थे, उस पे क्यों निर्णय बिछाया? अथॉरिटी के कुछ लोग सर इधर आइए आप। सर आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं समझ आया? रेजिडेंट हाई कोर्ट भी गए थे, उस पे क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट समझ आया था आपको? जब सुपर टैक के 2 टूटे थे हियरिंग में, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट के जज ने? क्या बोला था आप बताओ? आप लोग भी हाई कोर्ट गए थे, उस पे क्या निर्णय हो? कुछ राहत मिला भी आप लोगों को? जब होगा हाई कोर्ट में जब होगा, बुलडोजर आ चुका है, इस पर
जो कार्रवाई है थोड़ी देर टाली जाए ताकि वो अपना सामान यहाँ से निकाल सके।